पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र में हमले की निंदा करने के साथ ही आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन भी रखा गया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सदन में एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के उन सभी कदमों का भी समर्थन किया गया जो 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद उठाए गए थे। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में पहलगाम हमले को कश्मीरियत, संविधान और जम्मू कश्मीर में एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर हमला बताया गया और पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त की गई। प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। आपको बता दें, विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भावुक बयान देते हुए कहा कि हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। 26 सालों में मैंने पहली बार लोगों को इस तरह घरों से बाहर आते देखा है। पीड़ितों से माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन बच्चों और पत्नियों को सांत्वना नहीं दे पाया। ये समझ से परे है कि क्या कहकर माफी मांगूंगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था। हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम पाकिस्तान की गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं कि इन हरकतों से हम पाकिस्तान चले जाएंगे। मैं पहले हमेशा चाहता था कि बातचीत हो, मगर हम उन पीड़ित परिवारों से क्या कहेंगे कि हम बातचीत कर रहे हैं? क्या बातचीत करना इंसाफ है? जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला वो है। जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे कि हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। जिस तरह कश्मीरी लोगों ने जो हेल्प किया सर, उसको किस तरह देखते हैं? सबको बचाया। हम लोगों में हर वक्त भाईचारे को पकड़ा है और आज भी उसका एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ये समय इस घटना की निंदा करने का और देश में भाईचारा बनाए रखने का है।
जोरदार आवाज के साथ पूरे देश को एकत्रित होकर हमलावरों के एजेंडे को विफल करना है। आतंकवादियों के एजेंडे को हराने के लिए एकत्रित होना चाहिए। देखो, ये तो टाइम नहीं है फिलहाल, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोरोगेटिव है। फिलहाल जो हादसा हुआ है, ये मौका सबको उसको कंडेम करने का है इस वक्त, और देश में एक भाईचारे का वातावरण बनाए रखने के लिए, क्योंकि मिलिटेंट्स जो टारगेट लेकर आए थे, किलिंग तो, शहादत तो दी लोगों ने, मतलब उनका एजेंडा था। जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम अलग करके ये टारगेट अचीव किया, उससे एक मैसेज है। क्या हमको उनके एजेंडे को आगे बढ़ाना है, मिलिटेंटों के ही एजेंडे को, कि हम देश में डिवाइड पैदा करें, या उनको हराना है? गौरतलब है कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले अनंतनाग जिले के पहलगाम के पर्यटन स्थल बायसारन में पर्यटकों पर गोलीबारी करके 26 लोगों की हत्या कर दी थी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल थे। और ऐसे वक्त में जब पहलगाम पर हुए हमले के बाद अलग अलग नेता तमाम सवाल उठा रहे हैं, उनको उमर अब्दुल्ला को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री होते हुए वो जिस तरीके से साथ में खड़े हैं और एकजुटता की बात कर रहे हैं और कड़े जवाब की बात कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।